बहुविध छल सीता ही समुझावा, सामदान भय भेद देखावा। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदेश वैरानी। तब अनुचरी करो पन मोरा, तब अनुचरी करो पन मोरा। एक बार बेलो कुम में ओरा, त्रधरियोट कहते बेदेही। सुमिरे अवधपति परम स्नेही। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलादि श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख ज्योत प्रकाशा, कबहू की न लेने करे बेकासा। असमन समझो कहते जानकी, खल सोध नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सच सुने हरियाने मोहे, सच सुने हरियाने मोहे। अधम ने ले जलाज नहीं तो ही, अधम ने ले जलाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया। रे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप हे सोने का ज्योत समय, राम ही भानु समान। परोस वचन सोने काढ़े से, बोलायत खेसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मैं कृत अपमाना, कठिन हो तब सिर कठिन कृपाना। नाही सपदी मानो मैं बाने, सुमुखी होते न जीवन हाने। सुमुखे होते न जीवन हाने। सीता जी, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सुनता वचन पुनि मारन धावा, मयत नया तहिनी ते बोझावा। कहती सकल निश्चरी है बोलाए, सीता है बहु विधि त्रास हो जाए।
सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़े कृपाना, तो मैं मार बिकाड़े कृपाना। और बोला यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं से तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गाया दस कंधर, यहाँ पिशाचे ने वृंद, सीता ही त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रीति निपुण विवेका, सब हो बोले सुनाए से सपना, सीता ही से करहो हे तयपना। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातो धान सेना सब मारी, खरयारूण नगन दस शेषा, मुंडे सिर खंडित भोज बेसा, विधि सो दक्षिण देश जाए, लंका मन हो विभीषण पाए, नगर फेरे रघुबीर दोहाए, तब प्रभु सीता बोले पठाए, मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजर विहारे। उनमें एक त्रजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारे, खोए सत्य गए दिन चारे, तासु वचन सुनते सब डरे, जनक सोता के चरण ही परे, जनक सोता के चरण ही परे, जनक सोता के चरण ही परे। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही 4 दिनों में
के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में जाकर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तव सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर पोच। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।